तो बजट 2026 आ चुका है। चलिए आज इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें किसके लिए क्या है। हर बजट के बाद ना सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये बजट सबके लिए है? क्या इसमें हर किसी का ध्यान रखा गया है? चलिए 2026 के बजट के मामले में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये बजट लोगों के लिए कम और प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा है। मतलब फोकस इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पर है, आम आदमी पर नहीं। तो चलिए इसी चश्मे से पूरे बजट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस प्रोड्यूसर साइड अप्रोच से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनकी झोली में क्या आया है। तो सबसे पहले ये बड़ा सा नंबर देखिए, 10,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकार ने एक नया एसएमई ग्रोथ फंड बनाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, जिन्हें हमेशा पैसों की तंगी रहती है, उनके लिए तो एक जबरदस्त लॉटरी लगने जैसा है, एक बहुत बड़ी जीत। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। उनके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसे मैट कहते हैं, उसे घटाकर लगभग 14% कर दिया गया है। मतलब साफ है, उनकी बैलेंस शीट और मजबूत होगी और उनके हाथ में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। और अब ये जरा विशाल आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सड़कें बनेंगी, रेलवे लाइनें बिछेंगी, लॉजिस्टिक्स बेहतर होगा। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे प्रोड्यूसर्स को अपना काम करने में आसानी हो। तो अगर हम समराइज करें तो ये 4 ग्रुप्स इस बजट के क्लियर विनर हैं: एमएसएमईज, बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इन सबको जोड़ने वाली एक ही चीज है, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट पर जोर। ये स्लाइड सिर्फ ये नहीं बता रही कि किसको क्या मिला, बल्कि ये भी बता रही है कि क्यों मिला। सोचकर देखिए, एमएसएमईज को आसानी से लोन देकर उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश है। वहीं बड़ी कंपनियों को टैक्स में राहत देकर मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को पुश दिया जा रहा है। और इन सबके बीच बैंक है जो इस पूरे खेल को फंड करेंगे। ये सब आपस में जुड़ी हुई एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जो इस बजट के सेंटर में नहीं थे, मतलब आम कंज्यूमर और नौकरी करने वाला तबका। ये स्लाइड असल में आम आदमी की कहानी कह रही है। चाहे कोई सैलरीड हो या कोई फ्रीलांसर, इस बजट में उनके लिए कोई बड़ी राहत की खबर नहीं है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं, मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है। तो फिर जो सैलरी पर काम करने वाला मिडिल क्लास है, उसके लिए क्या? देखिए, बात सीधी है। टैक्स का बोझ तो उतना का उतना ही है, और ऊपर से महंगाई आपकी असली कमाई को खाई जा रही है। तो कुल मिलाकर उनके लिए ये बजट या तो न्यूट्रल है, या कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव ही है। और जाहिर है, जब मिडिल क्लास की जेब ढीली होती है तो उसका सीधा असर बाजार की खपत पर पड़ता है। एक छोटी सी बात नॉन रेजिडेंट्स और विदेशियों की भी कर लेते हैं। सरकार ने उनके लिए नियम कानून और कड़े कर दिए हैं, लेकिन भारत में टैलेंट या पैसा लाने के लिए कोई नया इंसेंटिव नहीं दिया है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखते हैं और इस बजट का एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं, बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में। तो इस पूरे बजट का निचोड़ क्या निकला, ये स्लाइड उसे एक नज़र में दिखाती है। साफ तौर पर विनर हैं प्रोड्यूसर्स और उन्हें फंड करने वाले। बीच में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जिनके लिए कुछ खास नहीं बदला। और इस पूरी कहानी में जो थोड़ा पीछे रह गए वो है सैलरीड मिडिल क्लास, जिनकी खर्च करने की ताकत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका बड़ा मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार का फोकस सप्लाई बढ़ाने पर है, डिमांड बढ़ाने पर नहीं। वो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा देकर उनसे सामान खरीदने को नहीं कह रही, बल्कि वो कंपनियों और फैक्ट्रियों को ज्यादा सामान बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। ये एक लंबी सोच है। दांव इस बात पर है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका फायदा धीरे धीरे सब तक पहुंचेगा। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। आज प्रोडक्शन में जो पैसा लगाया जा रहा है, उसका असर कल आम लोगों की जेब पर कैसा होगा? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।